हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा बहुभुज का जो लास्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन। असम छह बहुभुज बनाओ जिसके बराबर की भुजाएं 13 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर दी हैं। आमने सामने की भुजाएं समानांतर दी हैं। हमें बनाना है असम मतलब असमान 6 भुजाओं वाला एक बहुभुज, 6 भुजाओं हो जिसके बराबर की भुजाएं, मतलब अब इसमें 6 हैं तो हमें 3 भुजाओं का नाप दिया गया है। इनमें से हर भुजा एक दूसरी भुजा के बराबर है। इसमें लिखा है जिसके बराबर की भुजाएं 3 दी हुई हैं, 3 इसके बराबर ही हैं। तो और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिलीमीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें इसको पहले ये भी पॉइंट को समझना है अभी। और एक चीज और दी गई है, आमने सामने की भुजाएं समानांतर हैं। मतलब जो आमने सामने की भुजाएं आएंगी, जैसे ये बराबर की भुजाएं ये दो, तो ये आपस में समानांतर हैं। तो सम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि अगर यहाँ मिलीमीटर दिया है और हमें इसको अब नाप कर बनाना है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, क्या क्या हमें ध्यान रखना है। तो सम जो हमें दिया गया है पहले वो मेंशन कर लेंगे और इसको भी समझते हैं। हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, तो भुजाएं पहले हम यहाँ पर 13 मिलीमीटर कैसे लेंगे या 15 मिलीमीटर कैसे लेंगे, पहले हम इसको फुटे से समझते हैं। देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, अगर आपको इस फुटे में बहुत ध्यान से नजर आ रहा हो तो ये हमारा टोटल 1 सेंटीमीटर है, 0 से लेकर 1 तक। ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से लेकर 2 तक 1 सेंटीमीटर, और हर सेंटीमीटर के अंदर ये देखिए बीच में अगर हम इनको काउंटिंग, यहाँ छोटी छोटी काउंटिंग भी लिखी हुई अगर क्लियर हो रही हो तो यहाँ 9 तक की काउंटिंग है। उसके बाद ये 10वां पॉइंट। तो यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। जब ये पॉइंट मैं यहाँ पर लिख भी रही हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अगर हमें दिया गया 13 मिलीमीटर दिया है, 15 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर, तो हम कैसे, वो कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब ये देखिए फुटे में देखिए 13 मिलीमीटर का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ 0 से 1 तक को तो हमारा था 1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। और 10 के बाद 11, 12, 13, तो 11, 12, 13, तो 1 के बाद 3, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1.3 सेंटीमीटर। 13 मिलीमीटर किसके बराबर हुआ, 1.3 सेंटीमीटर। ऐसे ही 15 मिलीमीटर कहाँ आएगा हमारा, वो आएगा 1.5। और अगर वो कह रहा है 25 मिलीमीटर तो 2.5। 25 मतलब 20 तक की, हमारे 0 से 2 तक 20 हो गए मिलीमीटर, और 5 आगे और जोड़ लिया हमने। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर 13 मिलीमीटर वो कह रहा है, 13 मिलीमीटर मतलब 1.3 सेंटीमीटर। 15 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। और इसको आप सिंपली अपने आप से भी ध्यान रख सकते हैं अगर आपको अभी भी यहां से ना समझ आया हो तो ये हमने पहले मेंशन कर लिया। और यहाँ पर हमने 3 हमें जो वो दी गई हैं भुजाएं, वो भी हमने यहाँ पर ले ली। तो मैं अब 1.3 लूंगी, एक तो 1.3 यहाँ पे नाप जितना दिया है उतना ही लेंगे। दूसरी 1.5, तीसरी 2.5। नाप का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो उस पे साथ ही हम मेंशन भी कर देंगे, ये हमारी है 13 मिलीमीटर, ये वाली है 15 मिलीमीटर, और ये है 25 मिलीमीटर। अब हमारे पास 3 भुजाएं हैं। उन 3 भुजाओं में से हम एक छोटी भुजा और एक बड़ी भुजा का जोड़ ले लेंगे। ये ध्यान रखना है, कोई भी एक छोटी भुजा चाहे 1.5 सेंटीमीटर या 1.3 सेंटीमीटर
एक छोटी भुजा हो गई और एक बड़ी भुजा, इन दोनों का जोड़ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1.5 और 2.5 को आपस में जोड़ रही हूं, तो ये आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और अब ये जो जोड़ आया है इससे 1 सेंटीमीटर कम, लेस 1 सेंटीमीटर, इसमें 1 सेंटीमीटर कम कर देंगे तो ये कितना आया 3 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन है, आप वहां पर करके दिखा सकते हैं साइड में, तो इससे एग्जामिनर को यही पता लगेगा कि आपको कितना क्लियर है सम और आपने समझ से ही किया है। अब ये 3 सेंटीमीटर का हम सम बनाते हुए कहाँ यूज करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले जिन दो भुजाओं को हमने जोड़ा है उसके अलावा जो हमारे पास भुजा बची है वो है 13 मिलीमीटर यानी 1.3 सेंटीमीटर। तो हम 1.3 सेंटीमीटर को यहाँ पर नीचे ले लेंगे आधार पे 1.3। ये 1 मिलीमीटर का ध्यान रखना है, जरा सा भी ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए। आप इससे भी बारीक पेंसिल होगी आपकी तो और ज्यादा आपका क्लियर बनेगा। और इसका नाम मैं दे देती हूँ AB। और यहाँ पर इसके हम दोनों बिंदुओं पर A और B पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो A पर भी मैंने 90 डिग्री के लिए निशान लगा दिया और B पर भी 90 डिग्री के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया। और मैं पुटे की सहायता से यहाँ पर एक और B पर भी अब हमने क्या करना है, A और B पर रखकर 3 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर देखिए ये 3 सेंटीमीटर एग्जैक्ट खोल ली, जितनी हमने तीन सेंटीमीटर प्रकार खोल के जो हमारा ये लेस करके आया था A पर रख के हम यहाँ पर एक चाप लगाएंगे और B पर रख के भी हम 3 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। और अब A बिंदु पर प्रकार खोली रखनी है हमें 1.5 सेंटीमीटर की यानी 15 मिलीमीटर की। तो हम यहाँ से इसको नाप लेंगे। A बिंदु पे रख के हम यहाँ से एक चाप लगाएंगे और जो हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु आया है ऊपर जो B की सीध में है, यहाँ पर रखकर हम नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। ये ध्यान रखना है। चाहे तो आप पहले इन्हें नाम भी दे सकते हैं ताकि आपको पॉइंट पता रहे। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ D और E। अगर आपको वैसे ही समझ आ जाए तो अच्छी बात है। जो चाप मैंने यहाँ पर खोल के लगाई है वही चाप, मतलब मैंने अगर यहाँ से 1.3 तो हमने यहाँ नीचे ले लिया था, इसको शुरू में आप चाहे यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। और इसको मैं 13 मिलीमीटर ही लिखूंगी क्योंकि हमें 13 मिलीमीटर ही दिया गया है। 1.3 तो हम अपनी सुविधा के लिए बोल रहे हैं ताकि हम सम को ठीक से समझ सकें और कर सकें। और एक इसके अलावा जो दो भुजाएं थी उनमें से कोई भी एक भुजा की यहाँ से चाप लगानी है, तो जितनी हम A से खोल के चाप लगाएंगे उतनी ही अपोजिट हम D से खोल के भी चाप लगाएंगे। अब B बिंदु से जितनी हम, अब हमारी कौन सी तीसरी भुजा बची, 1.5 की हम लगा चुके हैं, 2.5 हम खोल लेंगे। जितनी प्रकार खोल ली हमने, B बिंदु से रख के एक चाप यहां से लगाएंगे, इससे ये पॉइंट आएगा। और ऐसे ही E बिंदु से, अब B के अपोजिट E है यहाँ पर, यहां से हम एक चाप लगा देंगे। तो हमारे पास ये दो बिंदु इससे और आ गए। अब हमारा सम कंप्लीट है लगभग, बस हमें मिलाना है आपस में। तो हम सीधा डार्क मिलाएंगे।
ये हमने इनको आपस में और ए बी को भी डार्क कर दिया। इनके नाम हम ए बी सी डी ई एफ। अब आप समझ सकते होंगे कि मैंने यहाँ पर डी ई क्यों लिखा था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक पॉइंट मुझे तो पता है, क्योंकि मैं सम बनाना अभी जानती हूँ, आप सीख रहे हैं, तो आप जब एक बार सीख जाएंगे तो आपको भी पता होगा कि हाँ डी और ई बिंदु हमने क्यों लिखा। एक सीक्वेंस में हमारे नंबर चल रहे हैं ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा एक असम 6 बहुभुज हमारा बनके यहाँ पर तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसके साथ जो हम यहाँ पर मेंशन करना भी बाकी है, इसके मेजरमेंट्स हमें दिए हुए हैं, तो ये 13 mm ऊपर भी मेंशन कर देंगे। ये हमारा यहाँ पर मेंशन हो जाएगा 15 मिलीमीटर, यहाँ पर भी 15 मिलीमीटर, इसके अपोजिट हमारा था ये हमारा 25 मिलीमीटर और इसके अपोजिट यहाँ पर 25 मिलीमीटर। तो यही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। थैंक यू सो मच।